Welcome students. So myself Monali Sachin Jadhav. So today we are going to start with your a very important subject in your engineering, the first year in engineering. So the subject is what? FPL, that is fundamentals of programming language. Okay. So in this basically in this subject what you are going to study? You are going to study about the structure of a C language. What is the meaning of C, what are the features of C, then what it contains, how the program is designed, all these things are going to be get covered in this subject. Okay. So as we are going to start with this subject, before starting with this, let me introduce you the first unit of your subject. The first unit is what? Introduction to program planning and the C programming. Okay. So in unit 1, basically what we are going to study? We are going to study about some program design tools. So in program design tools, basically we are going to focus on algorithms and flowchart. तो यहाँ पे हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है? हमें इस यूनिट में पहले पढ़ना है algorithms और उसके बाद flowcharts. ओके? ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ. What is the meaning of algorithm? What is the meaning of flowchart? हम उसको क्यों यूज करते हैं वो सब हम देखने वाले. Then we are going to see about overview of C. C के बारे में थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री, उसके जो भी important things जो भी हम यूज करते हैं C में वो सब हम देखने वाले. तो हिस्ट्री हम पहले देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ C देखेंगे, फिर C में कुछ चीजें हैं. अभी C क्या है? C एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज क्यों? जैसे कि आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो आप एक लैंग्वेज का सहारा लेते हो, जैसे कि वो हिंदी हो सकती है, मराठी हो सकती है, जैसे मैं आपके साथ अभी कम्युनिकेट कर रही हूँ. तो उसमें कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है. वैसे ही जब हम सी के बारे में बात करते हैं तो सी क्या है? सी इज अ लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर को आपको कुछ बताना है तो आप आपकी भाषा में नहीं बता सकते हो क्योंकि आपकी भाषा उसको समझ में नहीं आएगी. तो कंप्यूटर को समझने के लिए कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस को डिजाइन किया गया है. तो उसमें से ही एक लैंग्वेज क्या है? सी है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले. देन उसमें कुछ कैरेक्टर सेट, टोकन्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम स्टडी करने वाले. सो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोग्राम डिजाइन टूल्स, विच इज अल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट. आज हम स्टार्ट करेंगे आपके पहले यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो कि है अल्गोरिदम्स एंड फ्लोचार्ट. इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम डिजाइन टूल्स. ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या दिया है. तो देखो, अल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट का पहले कंसेप्ट समझ लो. अल्गोरिदम क्या होता है? एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है. सपोज अगर आपको किसी ने चाय बनाने के लिए बोला तो चाय बनाने की एक प्रोसेस है. आपको स्टेप वाइज जाना पड़ेगा. आपको कोई भी बर्तन लेना पड़ेगा, फिर उसमें पानी डालना है, फिर उसमें शुगर डालनी है, फिर चाय पत्ती डालनी है, फिर उसके बाद उसको उबालना है, उसमें फिर दूध डालना है और फिर थोड़ी देर बाद आपकी चाय क्या होगी? रेडी होगी. जैसे मैंने अभी आपको चाय बनाने की प्रोसेस बताई, वैसे ही अगर कंप्यूटर को आपको कुछ बताना है या कंप्यूटर से आपको कुछ चीजें करवानी है तो उसके लिए भी आपको एक स्टेप वाइज जाना पड़ेगा. तो वही स्टेप्स को लिखने के लिए अल्गोरिदम्स का इस्तेमाल होता है. तो पहले हम उसका एक डेफिनेशन देख लेते क्या है. बिफोर गोइंग टू दिस, यहाँ पे आपको दो चीजों के बारे में बताया है. तो पहला बताया कि टिपिकल प्रोग्रामिंग टास्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेज. प्रोग्रामिंग करना मतलब क्या करना? प्रोग्रामिंग करना मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे? कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होने के लिए आप एक प्रोग्राम लिखोगे. फिर प्रोग्राम लिखने के बाद वो प्रोग्राम जब कंप्यूटर पे आप कंप्यूटर को दोगे तो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर आपको आंसर बताएगा. ओके, तो जो भी प्रोग्रामिंग टास्क होता है इसको हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं. एक होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज और दूसरा होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज. अभी इन दोनों फेज का मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज का मतलब होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम एक वी प्रोड्यूस ऑर्डर्ड सीक्वेंस. क्या करते हैं हम यहाँ पे?
एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट डिस्क्राइब अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब क्या, अभी मेरा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि सपोज मुझे एडिशन करना है, दो नंबर्स की एडिशन करनी है, ये मेरा एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को मुझे कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए जो भी मैं स्टेप्स लिखूंगी उसको हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज। ओके, देन ये जो भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम लिखेंगे इसी को क्या बोला जाता है, अल्गोरिदम। क्या बोला जाता है, अल्गोरिदम। अल्गोरिदम समझ में आया, व्हाट इज अल्गोरिदम? इट्स अ ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, एक ऑर्डर होनी चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, और वो सीक्वेंस में जो भी हम स्टेप्स लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, अल्गोरिदम। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारा फेज है वो है इंप्लीमेंटेशन फेज। अभी इंप्लीमेंटेशन फेज का मतलब क्या है, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले आपने उसका अल्गोरिदम लिखा। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया कि मुझे दो नंबर्स की एडिशन करनी है, तो दो नंबर्स की एडिशन करने के लिए मैं क्या करूंगी, पहले मैं सोचूंगी कि उनकी एडिशन मुझे कैसे करनी है। तो मैं यूजर से कुछ नंबर्स लूंगी, फिर उनको मैं ऐड करूंगी, फिर उसका रिजल्ट मैं यूजर को बताऊंगी, बराबर। तो वो स्टेप्स जो हम लिखेंगे उसको ही हम क्या बोलेंगे, अल्गोरिदम। ओके, फिर इंप्लीमेंटेशन फेज में फिर क्या आता है, इंप्लीमेंटेशन फेज में हम क्या करते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब क्या, ऐसी लैंग्वेज जो मशीन को समझे। आपको एडिशन करनी है, बराबर है, ये अभी आपको सिंपल लग रहा होगा कि अरे ये तो क्या है, एडिशन करना तो कितना इजी होता है, लेकिन एक मशीन को आपको समझाना है कि एडिशन कैसे करना है, सो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। तो मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिजाइन किया गया है। तो उसी में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि है सी, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो अगेन आई जस्ट रिवाइज इन ऑफ 2 minutes. So what is a meaning of this two phases, problem solving phase and implementation phase? problem solving का मतलब आपको एक sequence of orders या steps लिखने जिसको हम algorithm बोलेंगे, और दूसरा है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके वही अल्गोरिदम में, अब अल्गोरिदम का यूज करके हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे What are the characteristics of this algorithm? तो algorithm की characteristics क्या होनी चाहिए? Characteristics मतलब क्या कि आप जो algorithm लिखने वाले हो तो वो algorithm कैसा होना चाहिए। ऐसे कोई भी steps लिखोगे तो चलेगा क्या? नहीं, तो आपको कुछ steps को follow करना है या कुछ characteristics को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई भी algorithm लिखो। तो algorithm की very important होती है पहली characteristic, that is what? Your first characteristics is a well described steps. आपकी steps well described होनी चाहिए। well described मतलब क्या, इसका explanation आपको दिया हुआ है। It is composed of specific unambiguous sets of instruction. Unambiguous का मतलब क्या है, unambiguous मतलब कोई भी ambiguity नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी user या जो भी unknown person है suppose, जिसको पता नहीं आपने क्या लिखा है, तो अगर वो भी वो steps read करेगा तो उसको वो स्टेप्स समझ में आनी चाहिए, कोई भी उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं हम अनअम्बिगुअस सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस और द स्टेप्स दैट कैन बी ऑब्जर्व टू परफॉर्म अ सिलेक्टेड टास्क और सॉल्व अ प्रॉब्लम। ईच स्टेप ought to be well defined, leaving no room, so there should not be any confusion, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे well described steps. Next, second thing is what? Input and output. तो कोई भी एल्गोरिदम हो, वो एल्गोरिदम को आप कुछ तो भी इनपुट दोगे, विच इज माइट बी अ प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स फर्निश्ड टू द एल्गोरिदम, और कुछ इनपुट देने के बाद, फॉर एग्जांपल इनपुट का मतलब क्या होता है, मुझे एडिशन करनी है दो नंबर्स की, तो इनपुट क्या होगा, इसके लिए मुझे दो नंबर्स देने पड़ेंगे ना जिसको मुझे ऐड करना है, तो वो हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। ओके, फिर प्रोड्यूस व्हाट, आउटपुट। तो आउटपुट क्या होगा, सपोज मैंने दो नंबर्स लिए 3 and 4, तो इनका आउटपुट क्या रहेगा एडिशन के बाद, 4 + 3 या 3 + 4 क्या होगा, इट विल बी अ व्हाट, 7। ओके, सो दिस इज माय आउटपुट। देन
विच आर रिजल्ट्स और सोल्यूशन जनरेटेड बाय अ सेट्स ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं। अभी रूल मतलब क्या, जैसे कि हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन में हमें दो नंबर्स को लेके उनके अंदर एक ऑपरेटर मतलब प्लस वाला ऑपरेटर डाल के उनको ऐड करके रिजल्ट आपको दिखाना है। ओके, देन थर्ड क्या होता है, इट इज शुड बी अ फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है, इट शुड हैव वेल डिफाइंड टर्मिनेशन कंडीशन। टर्मिनेशन कंडीशन मतलब कहीं तो आपको स्टॉप होना है। स्टॉप होना है मतलब क्या, आपका रिजल्ट प्रॉपरली आना चाहिए, इट शुड गेट टर्मिनेटेड समवेयर। ओके, देन this method means that they finally attain an end point or change after finite quantity of steps। अभी मैंने तो सिंपल एग्जांपल लिया एडिशन का, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करोगे या प्रोग्रामिंग कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, ऐसे नहीं है कि आपके सामने सिंपल ही प्रॉब्लम आएगा, आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो उनको सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। तो वो स्टेप्स कहीं तो भी क्या होने चाहिए, एंड होने चाहिए। तो उसी को बोला जाता है फाइनाइटनेस। ओके, देन उसके बाद होता है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनिज्म मतलब that given the same input and achieved below the same condition they may continuously produce the identical output। इसका मतलब क्या, अभी मैंने एडिशन करना है तो एडिशन करते वक्त मैंने 4 और 3 दिया, बराबर, तो 4 + 3 इट विल शो मी 7, वो मुझे 7 आंसर दिखाएगा, बराबर। फिर बाद में 2-4 दिन बाद मैंने सेम इनपुट दिया, वापस मैंने दिया 4 और 3, तो उसने क्या आउटपुट दिखाना चाहिए, 7 ही दिखाना चाहिए, ना कि 8 या 9 दिखाना चाहिए, बराबर। सो दैट इज अ मीनिंग ऑफ डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म मतलब जो भी कंडीशन हो, जो भी आपका इनपुट हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलना चाहिए, यू शुड गेट अ आइडेंटिकल आउटपुट। ओके, सो दैट वाज योर डिटर्मिनिज्म। फिर नेक्स्ट है एफिशिएंसी। योर एल्गोरिदम शुड बी एफिशिएंट इन टाइम एंड सोर्सेस। अभी टाइम एंड सोर्सेस का मतलब क्या होता है, कुछ भी एल्गोरिदम आप लिखो तो वो एग्जीक्यूट होते वक्त वो एक सर्टन लिमिट में खत्म होना चाहिए, इट शुड रिक्वायर अ लेस टाइम, उसको टाइम कम होना चाहिए। और जो भी रिसोर्सेज उसको लगेंगे, रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज मतलब मेमोरी या समथिंग जो भी आप प्रोग्राम के लिए यूज करोगे, तो वो भी क्या होनी चाहिए, एक एफिशिएंट या कम अमाउंट में होनी चाहिए। ओके, सो दैट वाज एफिशिएंसी। देन नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे। जनरलिटी, जनरलिटी मतलब क्या, अ सेट ऑफ रूल मस्ट बी डिजाइन टू रिजॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और कैरी आउट सिलेक्टेड असाइनमेंट, बट इट मस्ट ऑल्सो बी रेलिवेंट टू अ ब्रॉडर एलिगेंस ऑफ टाइम्स और सिनारियो। मतलब क्या, जैसे कि मुझे अभी क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो मैं अलग अलग प्रोग्राम्स नहीं लिखूंगी या अलग अलग एल्गोरिदम्स नहीं लिखूंगी। मैं क्या करूंगी, एक ही एल्गोरिदम लिखूंगी और एक ही एल्गोरिदम में अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज करके मैं क्या कर सकती हूँ, वो जनरलाइज्ड एल्गोरिदम बना सकती हूँ, जो कि मैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। ओके, फिर है मॉड्युलैरिटी। करेक्टनेस, करेक्टनेस का मतलब होता है इट शुड प्रोड्यूस अ करेक्ट रिजल्ट, आपके रिजल्ट्स करेक्ट आने चाहिए। देन मॉड्युलैरिटी, रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है दे मस्ट बी डिवाइडेड इन स्मॉलर सब प्रॉब्लम। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉड्युलैरिटी। तो मॉड्युलैरिटी का मतलब समझ लो। मॉड्युलैरिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो कोई बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने है, तो बड़े प्रॉब्लम को आप क्या करोगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में आप उसको डिवाइड करोगे। तो ये जो डिवाइड करते हैं हम स्मॉल स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में, उसी को बोला जाता है मॉड्युलैरिटी। ओके, मॉड्युलैरिटी मतलब डिवाइडिंग योर अ होल प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स, इसको बोलते हैं मॉड्युलैरिटी। ओके, देन इट मे बी रीयूज्ड इन यूनिक पार्ट्स ऑफ एल्गोरिदम एंड इन अदर एल्गोरिदम। मतलब कुछ प्रोग्राम्स में या कुछ एल्गोरिदम्स में आप क्या कर सकते हो, सेम ही आप लिखोगे लेकिन उसको आप अलग अलग जगह पे यूज करोगे, उसको बोला जाता है रीयूजेबिलिटी। ओके, देन नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंडेबिलिटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब क्या, जो भी एल्गोरिदम आप लिखोगे वो एल्गोरिदम दूसरे को समझ में आना चाहिए, कोई भी एम्बिग्यूटी उसमें नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर एंड ईज इन माइंड, मेकिंग देम इजी टू एप्रीहेंड एंड इम्प्लीमेंट। मतलब जो भी एल्गोरिदम आप लिखोगे तो वो एल्गोरिदम इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन, जो भी उसको इम्प्लीमेंट करेगा तो उसको वो समझ में आना चाहिए।
that is called as understandability. Okay, so for next we'll see about the steps in problem solving. So steps in problem solving में हमें दो चीजों के बारे में देखना है. तो फर्स्ट यहाँ पे क्या देखना है, फर्स्ट प्रोड्यूस जनरल एल्गोरिदम. तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है. तो स्टेप्स फॉलो करते वक्त आपको क्या करना है, पहले उसका एल्गोरिदम बनाना है. ओके, सो वन कैन यूज अ सूडो कोड और रिफाइन द एल्गोरिदम सक्सेसिवली टू गेट अ स्टेप डिटेल एल्गोरिदम. अभी यहाँ पे मुझे एक, आपको लगा होगा यहाँ पे एक नया वर्ड आया है. तो नया वर्ड क्या आया है यहाँ पे नया वर्ड आया है सूडो कोड. तो सूडो कोड का मतलब समझ लो. सूडो कोड क्या होता है, एक एल्गोरिदम ही होता है, लेकिन वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के नियर बाय होता है. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज के नियर बाय होता है मतलब क्या, कोई भी स्टेप्स लिखते वक्त आप क्या करोगे, आपके ओन लैंग्वेज में वो प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करोगे, उसको स्टेप वाइज लिखोगे, तो उसको हम बोल सकते हैं सूडो कोड. और फिर एल्गोरिदम का मतलब क्या है, तो एल्गोरिदम जो होता है, ये एल्गोरिदम आपके मशीन की लैंग्वेज के नियरर होता है. मतलब जो भी प्रोग्राम आप लिखने वाले हो, वो प्रोग्राम और एल्गोरिदम दे आर वेरी नियरर. ओके, सो डिटेल्ड जो भी चीज होती है उसको हम बोलेंगे एल्गोरिदम. तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने लिखा है एल्गोरिदम दैट इज वेरी क्लोज टू व्हाट, योर कंप्यूटर लैंग्वेज. ओके, तो ध्यान में रखो, सूडो कोड का मतलब होता है जनरलाइज्ड वे में, जनरलाइज्ड इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज में आप जो भी लिखते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो भी स्टेप्स लिखते हो उसको सूडो कोड बोला जाता है. और इसी सूडो कोड को जब आप स्टेप वाइज उसको क्या करते हो, रिफाइन करते हो, सक्सेसिवली उसको रिफाइन करते हो, तो ऐसी चीज बनती है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज के वेरी क्लोज होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एल्गोरिदम. ओके, एंड देन यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया है, देखो सूडो कोड क्या है, इट्स अ आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज. रिमेंबर दिस इज अ आर्टिफिशियल इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर डेवलप द एल्गोरिदम. तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त पहली स्टेप होगी आपकी सूडो कोड की, और दूसरी स्टेप आपकी होगी एल्गोरिदम की. ओके, सो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यू हैव टू राइट फर्स्ट सूडो कोड and then you will write algorithm. So pseudo code is very simple. It's an artificial and informal language which helps programmer to develop what, algorithm. तो algorithm को develop करने के लिए हम पहले pseudo code को लिखेंगे. Okay? मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको बताने वाली हूँ. हम एक एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे हम सूडो कोड देखेंगे, उसी का एल्गोरिदम देखेंगे, और उसके बाद की हमारी स्टेप होती है फ्लो चार्ट की, वो सब हम देखेंगे. तो सूडो कोड और एल्गोरिदम क्या था, सूडो कोड का मतलब होता है कि कुछ जनरलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस जो भी हम लिखते बिफोर राइटिंग एल्गोरिदम, तो उसको हम बोलते हैं सूडो कोड. ओके, और वही सूडो कोड को जब आप रिफाइन करते जाते हो, डिटेल में उसको लिखते जाते हो, तो वही क्या प्रोड्यूस करता है, आपका एल्गोरिदम प्रोड्यूस करता है. ओके, तो आज हम एक एग्जाम्पल से सूडो कोड और एल्गोरिदम के बारे में समझेंगे. ओके, तो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, राइट एन एल्गोरिदम टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट वेदर इट इज पासिंग और फेलिंग. द फाइनल ग्रेड इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ 4 मार्क्स. तो पहले एग्जाम्पल को समझ लो कि एग्जाम्पल हमें क्या देखना है. हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स की फाइनल ग्रेड के ऊपर हमें डिसाइड करना है कि वो जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट पास हो रहा है या फेल हो रहा है. तो फिर उसकी फाइनल ग्रेड हम कैसे निकालेंगे, फाइनल ग्रेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उनके कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क है, 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, वो 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का हम एवरेज लेंगे. ओके, तो वो एवरेज लेने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो पर्सन या वो भी स्टूडेंट है वो पास है या फेल है. ओके, तो इसका पहले हम देख लेते हैं सूडो कोड. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सूडो कोड हमें पहले लिखना है, एल्गोरिदम से पहले हमें क्या लिखना है, सूडो कोड लिखना है. तो सूडो कोड इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले तो अभी हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, हमारे सामने प्रॉब्लम ये है, क्या प्रॉब्लम है कि हमें जो भी स्टूडेंट है उसके लिए हमें पहले उसके फाइनल क्या निकालना है, एवरेज निकालना है,
और एवरेज के ऊपर उसको डिसाइड करना है कि वो स्टूडेंट वो पास होगा या फेल होगा। ओके, ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। अभी इसको सॉल्व करते वक्त पहली स्टेप हम क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमें सब्जेक्ट्स के तो मार्क्स लेने पड़ेंगे पहले, बराबर। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स। तो पहले वो बच्चे के 4 सब्जेक्ट्स के हम क्या ले लेंगे, मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। तो यहाँ पे समझ लो क्या करना है हमें। पहले तो हमने 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लिए यूजर से। सपोज यूजर ने मार्क्स दिए सपोज 20, 30, 50 एंड सपोज 80। ये 4 सब्जेक्ट्स के मार्क है। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालना है हमें, समिंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम समिंग मतलब इनको हम ऐड करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे और उसके बाद उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, 4 करेंगे। एवरेज कैसे निकालना है आप सबको पता है, यहाँ पे मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। तो इन सबको ऐड करके हमें डिवाइड बाय क्या करना है, 4 निकालना करना है। फिर इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आपको इसका क्या मिलेगा, 4 सब्जेक्ट्स का आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एवरेज मिलेगा। क्या मिलेगा, एवरेज। क्यों एवरेज निकालना है पहले, क्योंकि एवरेज के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि वो बच्चा पास होगा, वो बच्चा पास होगा या वो बच्चा फेल होगा। ये एवरेज के ऊपर डिसाइड होगा, इसलिए हमने पहले मार्क्स लेके उनका एवरेज निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अभी यहाँ पे कंडीशन डाला है। कंडीशन क्या डाला है हमने, इफ एवरेज इज बिलो 50। अभी हमने यहाँ पे कंडीशन डाला है, अगर आपने इसका एवरेज निकाला, अगर वो एवरेज आपका 50 के बिलो आता है तो वो स्टूडेंट क्या है, फेल है। एल्स क्या लिखना है हमें, वो स्टूडेंट क्या है, पास है। अगर आपका एवरेज अबाउ 50 आता है तो वो स्टूडेंट पास है, और अगर बिलो 50 आता है वो स्टूडेंट क्या है, फेल है। ओके, तो आप देखोगे सूडो कोड में मैंने क्या किया है, सूडो कोड में मैंने हमारी एवरीडे लैंग्वेज को मोस्टली यूज किया है। देखो, इनपुट ले लो, फिर कैलकुलेट करो एवरेज का, कैसे करो, बाय समिंग एंड डिवाइडिंग, फिर उसका एवरेज चेक करो कि 50 के बिलो है या नहीं, फिर हमें लिखना है फेल या हमें लिखना है पास। अभी यहाँ पे समझ लो, ये प्रिंट का मतलब होता है यूजर को हमें आउटपुट दिखाना है, डिस्प्ले में हमें जो भी दिखाना है उसको प्रिंट बोलते हैं। प्रिंट मतलब अगर वो जो भी आप लिख रहे हो यहाँ पे, प्रिंट फेल मतलब वो डिस्प्ले पे फेल दिखाएगा, प्रिंट पास लिखा है मतलब डिस्प्ले पे पास दिखाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सूडो कोड। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे उसी का अभी एल्गोरिदम। तो मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, आपको पहले सूडो कोड लेके, सूडो कोड को ही आपको क्या करना है, सूडो कोड को ही आपको डिटेल में उसको क्या करना है, रिफाइन करना है, और रिफाइन करने के बाद जो चीज बनती है उसी को बोला जाता है एल्गोरिदम। तो देखो यहाँ पे उसी क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे एल्गोरिदम आपको बना के दिखाया है। तो मैंने क्या किया डिटेल एल्गोरिदम में, पहले स्टेप 1 लिखा, उसमें मैंने क्या किया, सेम किया, मैंने 4 सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मार्क्स लिए। इनपुट में मैंने क्या किया, इनपुट करना मतलब क्या, यूजर से वैल्यूज को लेना। इनपुट, इनपुट मतलब टैकिंग इन, तो कौन सी वैल्यूज लेनी है, 4 सब्जेक्ट्स की वैल्यूज हमें लेनी है। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ग्रेड को डिसाइड कर रहे हैं, हमें ग्रेड को डिसाइड करना है, बराबर, क्योंकि हमने डिसाइड किया था ना ग्रेड अगर बिलो 50 है या अबव 50 है। तो बिलो 50 के लिए इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेड एक शब्द या फिर एक शब्द लिया है। और फिर ये ग्रेड क्या डिसाइड करेगा, पहले हम इनका एवरेज निकालेंगे। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेके उनको 4 से डिवाइड किया है, और फिर उसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर मैंने ये ग्रेड में ले लिया, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया है, मैं डिसाइड कर रही हूँ कि उसको फेल करना है या पास करना है। तो अगर उसकी ग्रेड लेस देन 50 आती है देन मैं यूजर को क्या दिखाऊंगी, फेल। एल्स अगर इसके बिलो नहीं है, इसका ही मतलब उसकी ग्रेड अबव 50 है, तो मैं उसको क्या दिखाऊंगी, पास। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एंड इफ। इफ मतलब यहाँ पे हमने इफ को स्टार्ट किया था, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना होता है एंड इफ। ओके, तो इसको हम बोलेंगे एल्गोरिदम। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको सूडो कोड और एल्गोरिदम में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। ओके, देन हम नेक्स्ट देखेंगे फ्लो चार्ट। अभी उसके नाम में ही है, अगर आप देखोगे नाम क्या है उसका,
नाम क्या है? फ्लो। फ्लो मतलब क्या? फ्लो मतलब समथिंग इज फ्लोइंग, फ्लोइंग। ओके, तो फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं? फ्लो चार्ट में हम इसका एक डिक्शनरी मीनिंग आपको पहले बताया है। डिक्शनरी मीनिंग क्या है फ्लो चार्ट का? अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कंप्यूटर प्रोग्राम। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, स्कीमेटिक मतलब यहाँ पे हम कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, सिंबल्स को लेके हम दिखाएंगे, उसको बोलते हैं स्कीमेटिक। तो टेक्निकल में क्या है इसका मीनिंग? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या करते हैं हम यहाँ पे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और प्रोग्राम, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। ओके, सो इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्लो चार्ट शो हाउ डेटा फ्लोज, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ डेटा फ्लोज फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स थ्रू द कंप्यूटर टू अ फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन टू द यूजर। मतलब क्या? एक एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा है वो एग्जाम्पल में मैंने नीचे वाले स्लाइड्स पे लिया हुआ है, तो ये जो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। फिर प्रोग्राम फ्लो चार्ट शो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सिंगल प्रोग्राम और सब रूटीन, डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड टू ड्रॉ ईच टाइप ऑफ फ्लो चार्ट। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें अलग अलग सिंबल्स का यहाँ पे क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लो चार्ट के बारे में। सो फ्लो चार्ट क्या है फिर? इट्स अ लॉजिक ऑफ एन अल्गोरिदम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो चार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्गोरिदम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो आप देख सकते हो फ्लो चार्ट का मतलब होता है लॉजिक ऑफ अ अल्गोरिदम। इट शोज अ लॉजिक ऑफ योर अल्गोरिदम। देन emphasizes individual steps and their interconnection। क्या दिखाता है ये? आपको इंडिविजुअल स्टेप्स तो दिखाता ही है, लेकिन उसके बीच में जो भी कुछ कनेक्शंस होंगे वो स्टेप्स के बीच में, वो भी आपको दिखाता है। फिर इसका एक एग्जांपल दिया है, कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन एक्शन टू द नेक्स्ट। ओके, तो जो हमने अभी एग्जांपल देखा था उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन कौन से सिंबल्स पहले फ्लो चार्ट में यूज होते हैं। कुछ बेसिक सिंबल्स मैंने यहाँ पे लिए हुए जो फ्लो चार्ट में बहुत बार यूज होते हैं। तो पहला सिंबल आप देखोगे ओवल, तो ओवल में उसका शेप ही बता रहा है आपको, इट इज ओवल शेप। तो ये जो होता है ये किस लिए यूज होता है ओवल शेप? इट डिनोट्स द बिगिनिंग और एंड ऑफ प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, आपका प्रोग्राम कहाँ पे एंड हो रहा है, जहां पे भी स्टार्ट एंड हो रहा होगा उसके लिए हम ये ओवल शेप यूज करते हैं। फिर हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम। कुछ भी इनपुट ऑपरेशन आपको करना है, इनपुट मतलब आपको यूजर से कुछ वैल्यूज लेनी है, तो उस केस में आपको पैरेललोग्राम का यूज करना है। फिर रेक्टेंगल, इसको हम यूज करते हैं कुछ प्रोसेसेस में। प्रोसेसेस मतलब एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, फिर डिवीजन करना है, जो भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ कर रहे हो, जैसे हमने एवरेज निकाला था, तो उनको हमें दिखाना है रेक्टेंगल में। फिर नेक्स्ट है आपका डायमंड। तो डायमंड जो होता है वो इट इज डिनोटिंग द डिसीजन। अभी हमारे प्रोग्राम ने हमने क्या डिसीजन लिया था? एक कंडीशन डाला था ना कि अगर ग्रेड आपके बिलो 50 है तो फेल और अबव 50 है तो पास। तो वो कंडीशन को दिखाने के लिए ये डायमंड का यूज करते हैं। ठीक है, देन ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ, देन, एल्स, इनको शो करने के लिए डायमंड का यूज करते हैं। फिर हाइब्रिड दिया है, हाइब्रिड दिस डिनोट्स आउटपुट ऑपरेशन। जो भी आपको यूजर को डिस्प्ले या आउटपुट आपको दिखाना है, तो आउटपुट दिखाने के लिए हम ये सिंबल का यूज करते हैं। फिर फ्लो लाइन, फ्लो लाइन मतलब लॉजिक फ्लो। आपका प्रोग्राम में हाउ यू आर गोइंग, फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक आपका फ्लो कैसा है, वो फ्लो दिखाने के लिए इस फ्लो लाइन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए जो कि फ्लो चार्ट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल हमने देखा था ग्रेड्स वाला, वही एग्जाम्पल अभी थर्ड पॉइंट पे है हम, जहां पे हमने स्टार्ट किया था हमने सूडो कोड से। फिर इसी एग्जाम्पल का मैंने आपको सूडो कोड बताया, सेम एग्जाम्पल का मैंने आपको एल्गोरिदम बताया। अभी सेम एग्जाम्पल का हम क्या देखेंगे? फ्लो चार्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एल्गोरिदम जो हमने पहले देखा हुआ था। ओके, तो एल्गोरिदम में हमने पहला जो स्टेप लिया था, तो पहला स्टेप हमारा क्या था? योर फर्स्ट स्टेप वाज इनपुट। हमें क्या इनपुट करना है? 4 सब्जेक्ट्स के मार्क। ये हमारा एल्गोरिदम है। ये क्या है हमारा? ये हमारा है एल्गोरिदम। ओके,
तो एल्गोरिथम में पहला स्टेप था इनपुट M1 M2 M3 M4। तो इसको हमें कैसे दिखाना है फ्लो चार्ट में? पहले मैंने जैसे आपको बोला, कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते वक्त फ्लो चार्ट में आपको क्या करना है, स्टार्ट और एंड को आपको दिखाना है। इसलिए हमने यहाँ पे पहले क्या किया, एक स्टार्ट का हमने सिंबल दिखाया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद इनपुट M1 M2 M3 M4। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है, मैंने सिंबल्स में आपको बताया पैरेललोग्राम हमें यूज करना है, तो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम में 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए, M1 M2 M3 M4। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ग्रेड हम डिसाइड कर रहे हैं बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज। 4 सब्जेक्ट्स का हम एवरेज निकाल रहे हो, फिर उसको हम ग्रेड में ले रहे हैं। ठीक है, तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करते हो उसको आपको रेक्टेंगल में दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 सब्जेक्ट्स के एडिशन कर रहे हैं, उसको डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं, और वो एवरेज निकाल के हम इस ग्रेड में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं, वी आर टेकिंग नाउ डिसीजन, इसलिए हमने यहाँ पे डायमंड का यूज किया है। तो डायमंड में हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, ये ग्रेड में जो भी आंसर आएगा, वो आंसर, ये ग्रेड का आंसर अगर लेस देन 50 है, ये 0 नीचे गया है, ये लेस देन अगर 50 है तो यस है, तो क्या करोगे आप, प्रिंट, फेल। देखो ये आउटपुट के लिए मैंने आपको बताया था, ये आउटपुट के लिए ये सिंबल का यूज करते हैं जो कि यूजर को दिखेगा। तो अगर आपका ग्रेड 50 के बिलो है, प्रिंट फेल। अगर नो है, अगर नो है तो नो है मतलब क्या, आपका ग्रेड 50 के अबव है, तो अबव है, इसके लिए हम क्या प्रिंट करेंगे, पास। ओके, तो दिस डायमंड इज यूज्ड फॉर व्हाट, इट इज यूज्ड फॉर अ डिसीजन मेकिंग, इट इज यूज्ड फॉर अ डिसीजन मेकिंग। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको दोनों को हम यहाँ पे लेके, यहाँ पे हम क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, स्टार्ट, जो भी ऑपरेशंस हमने यहाँ पे किए वो सब ऑपरेशंस हमने यहाँ पे दिखाए फ्लो चार्ट में, और फिर एंड में हमें क्या लिखना है, स्टॉप। सो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग योर flow chart. Write a algorithm and draw a flow chart that will read the 2 sides of a rectangle and it will calculate its area. तो यहाँ पे अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो। हमें यहाँ पे रेक्टेंगल के 2 साइड्स लेने, और फिर 2 साइड्स लेने के बाद हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना है, बराबर। तो इसके लिए पहले सूडो कोड देख लेते हैं कि सूडो कोड में हम इसमें क्या लिखेंगे। तो सूडो कोड में हमें क्या करना है, पहले 2 साइड्स लेने, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ओके, लेंथ इनटू विड्थ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे 2 साइड्स हमारे कौन से लेंगे हम, लेंथ एंड द विड्थ। तो इसलिए हमने पहले स्टेप में लिखा इनपुट द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो कि हम यूजर से इनपुट लेंगे, इसलिए यहाँ पे दिया है हमने इनपुट द विड्थ एंड लेंथ। फिर हम क्या करेंगे, हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। सो सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, कैलकुलेट द एरिया बाय मल्टीप्लाइंग L विद द W। L मीन्स लेंथ, W इज द विड्थ। और बाद में हम क्या करेंगे, जो भी आपका एरिया आता है उसको यूजर को हम डिस्प्ले करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंट ए मीन्स एरिया। ओके, तो अभी ये हमारा हो गया सूडो कोड। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं उसी एग्जाम्पल का फ्लो चार्ट। ओके, सॉरी, पहले फ्लो चार्ट को जाने से पहले हम एल्गोरिदम देख लेते हैं। तो एल्गोरिदम मैंने जैसे बोला कि सूडो कोड को ही रिफाइन करते जाना है, रिफाइन करने के बाद हमें एल्गोरिदम मिलेगा। सो एल्गोरिदम क्या होगा, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूजर से विड्थ एंड द लेंथ। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो एरिया इक्वल टू व्हाट, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। मतलब इसका जो भी रिजल्ट है, यहाँ पे समझ लो आपको इसको प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है। तो लेंथ इनटू विड्थ, जो भी आपका यहाँ पे आंसर आता है वो आंसर आपको किस में स्टोर करना है, ए में। ए मतलब आपका एरिया है, ठीक है। फिर स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जो भी आपका एरिया यहाँ पे आता है वो एरिया को हम क्या करेंगे, यूजर को शो करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे वहां पे प्रिंट ए। अभी इसी एग्जाम्पल का हम देख लेते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में हमने क्या किया है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि हम पहले स्टार्ट से शुरुआत करेंगे, फिर इसलिए हमने वहां पे स्टार्ट लिखा है। उसके बाद हमने सेकंड यहाँ पे क्या किया है, इनपुट विड्थ एंड द लेंथ, जो हमने यहाँ पे किया था इनपुट विड्थ एंड द लेंथ, वही मैंने वहां पे लिखा है। उसके लिए सिंबल क्या होगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि इनपुट के लिए आपको पैरेललोग्राम यूज करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्लो क्या रहेगा, हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। जहाँ पे स्टेप 2 में हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एरिया
लेंथ इंटू विड्थ। फिर ये जो है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या ऑपरेशंस के लिए आपको यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज करना है। कोई भी, मैंने जैसे बताया था कि कोई भी ऑपरेशन, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, रेक्टेंगल। उसके बाद का फ्लो देखेंगे हम, जो भी आउटपुट है आपका, जो आपको यूजर को दिखाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है ये वाला सिंबल। तो इसको, इसमें हम लिखेंगे प्रिंट ए। प्रिंट ए मतलब जो भी आपका यहाँ पे रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आप यूजर को दिखाओगे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट ए, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, स्टॉप लिखेंगे। तो आप देख सकते हो कि प्रोग्राम का फ्लो कैसा है, वो फ्लो दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, फ्लो चार्ट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से हमें समझ में आया कि आपको सूडो कोड कैसे लिखना है, सूडो कोड के बाद आपको अल्गोरिदम कैसे लिखना है, और अल्गोरिदम के बाद आपको फ्लो चार्ट कैसे लिखना है। सो इसी पे बेस मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपको वो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए चाहिए, आपको वो एग्जाम्पल्स देखने हैं, तो सब्सक्राइब अवर चैनल एज अर्ली एज पॉसिबल टू गेट द नेक्स्ट अपडेट्स। अभी फ्लो चार्ट के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो अगर आपको फ्लो चार्ट में कोई भी अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर डालना है, जैसे मैंने पहला एक एग्जांपल लिया था पास और फेल का, स्टूडेंट इज पास और फेल बेस्ड ऑन इट्स ग्रेड। सो वैसा ही अगर कोई आपको एग्जांपल आता है तो उसी के लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आप मिडिल में देख रहे हो, जहाँ पे हमने ये डायमंड यूज किया है, वहाँ पे हम कंडीशन को पुटअप करेंगे। जो भी कंडीशंस आपकी है वो कंडीशंस को आपको यहाँ पे लिखना है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वहाँ पे हम लिखेंगे यस, और उसके रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो उसके नीचे आएंगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो नो के लिए जो भी एल्स में जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और फिर ये नीचे हमने इसको यहाँ पे कनेक्टर डाल दिया है। अगर आगे भी कुछ प्रोग्राम है या आगे भी कुछ फ्लो है प्रोग्राम का, तो उसी के लिए हम ये कनेक्टर्स का यूज करते हैं। फिर और एक चीज यहाँ पे हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। अभी रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अगर कोई कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है यस, देन कुछ लूप ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे जिन स्टेटमेंट्स को आपको क्या करना है, वो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई हो रही है तब तक आपको वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। वो स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो उसी के लिए ये रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हो यस के बाद यहाँ पे लूप ऑफ स्टेटमेंट्स है, उसके बाद जो भी हमने एरो यूज किया है वो एरो वापस यहाँ पे आके क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। और उसके बाद अगर नो है तो हमारा आगे जो भी फ्लो होगा प्रोग्राम का, वो प्रोग्राम के हिसाब से हम यहाँ पे सिंबल्स का यूज करेंगे। तो एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं फ्लो चार्ट का। बिगिन या आप स्टार्ट लिख सकते हो। रीड द बर्थ डेट, अगर आपको एज कैलकुलेट करना है तो आप एज कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो आप रेक्टेंगल में ले रहे हो, करंट ईयर में से आपकी बर्थ डेट को आप माइनस करोगे, जो भी आंसर आता है वो एज में आएगा। फिर हम एज को क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, और फिर हम इसको एंड कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम फ्लो चार्ट का यूज करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।